गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एसएस की एस्टेट टीजीटी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम मध्यकालीन इतिहास में मोहम्मद गोरी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद गोरी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा इसी सीरीज़ में, मोहम्मद गोरी कहाँ का आक्रमणकारी था। तो मोहम्मद गोरी तुर्की आक्रमणकारी था जो गजनवी यानी गोज प्रदेश से संबंधित रखता था। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था। तो मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम था मोहम्मद सिजाबुद्दीन मुजीमुद्दीन मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था। 1773 में गजनी की गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद गोरी 1773 में गजनी की गद्दी पर बैठता है। 1775 में पहला आक्रमण करता है मुल्तान प्रदेश पर, जो इसका भारत पर पहला आक्रमण था और मुल्तान प्रदेश पर यह आक्रमण करता है। 1778 में पाटन गुजरात में भीम द्वितीय मोहम्मद गोरी का युद्ध होता है, जिसे पाटन का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें मोहम्मद गोरी की पराजित होती है। भीम द्वितीय जो राजा था उसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है। भीम द्वितीय का दूसरा नाम मूलराज द्वितीय भी था। इस युद्ध को अलीवाड़ का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को अलीवाड़ युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलीवाड़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, इसलिए लोग इसे अलीवाड़ का युद्ध भी कह देते हैं। इसे कपाटा का युद्ध भी कहा जाता है। कपाड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। किस युद्ध को? अलीवाड़ युद्ध को पाटन के युद्ध को कपाटा का युद्ध भी कहा जाता है। 1181 से 1185 में छोटे मोटे राज्य यह जीतता है। अलीवाड़ जो युद्ध है इसमें मोहम्मद गोरी है वो हार जाता है, भीम द्वितीय से हार जाता है और यह वापस अपने प्रदेश चला जाता है। फिर यह 1181 से 1185 तक छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाता रहता है। 1191 में तराई का युद्ध होता है। 1191 में मोहम्मद गोरी फिर से वापस आता है और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए 1191 में युद्ध करता है। वो युद्ध तराई का युद्ध कहलाता है, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गोरी की मदद की। इस युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गोरी की जो मदद की थी, फिर भी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। ये तराई का पहला युद्ध होता है 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। संयोगता जो जयचंद की पुत्री थी वो पृथ्वीराज चौहान से शादी कर लेती है। तो संयोगिता के बारे में बताया गया है यहाँ। संयोगिता जो कि जयचंद की पुत्री थी वो पृथ्वीराज चौहान से शादी कर लेती है। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तरी भारत मिलता है। उत्तरी भारत से कुतुबुद्दीन ऐबक अपने विभिन्न प्रकार के सैनिक एकत्रित करता है और अपनी शक्तियों को बढ़ाता है। यलोदा जो गजनी से मिलता है। मोहम्मद गोरी के ये 4 सैनिक थे, जो मोहम्मद गोरी इनको विभिन्न क्षेत्र दे देता है और इन सेनापतियों को लेकर मोहम्मद गोरी अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है। कुबाचा को मुल्तान मोहम्मद गोरी दे देता है। बख्तियार बंगाल बिहार का जो राज्य है वो मोहम्मद गोरी बख्तियार को दे देता है। 1192 में तराई का दूसरा युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान जब संयोगिता से शादी कर लेता है तो जयचंद की और पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी हो जाती है और जयचंद पृथ्वीराज का साथ छोड़कर मोहम्मद गोरी का साथ देता है
और 1192 में जो तराई का द्वितीय युद्ध होता है उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है जयचंद की मदद से। 1194 में चंद्रावड़ का युद्ध होता है, कन्नौज गढ़वाली चंद्रावड़ में होता है यह युद्ध। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी की एक स्टेटमेंट है जो एग्ज़ाम में आई हुई है, वो स्टेटमेंट है कि मोहम्मद गोरी बोलता है कि मेरे दास ही मेरे पुत्र हैं और यही मेरे उत्तराधिकारी हैं। बोलते हैं कि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थे, इसलिए मोहम्मद गोरी बोलता है कि मेरे दास ही मेरे पुत्र हैं और यही मेरे उत्तराधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है भीम द्वितीय को। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि भीम द्वितीय का दूसरा नाम कई पेपर में पूछ लेते हैं, तो मूलराज द्वितीय भी भीम द्वितीय का नाम दे देते हैं। तो मोहम्मद गोरी के बारे में इतनी ही जानकारी जो CET और एस्टेट TGT के लिए सफिशिएंट है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।